नमस्कार दोस्तों। कोरोना को लेकर चौतरफा हाहाकार है। हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि इस गंभीर बीमारी से कैसे बचा जाएगा। यानी कि कोरोना ने मौत का तांडव मचा के रखा है। इन तमाम सवालों का जवाब हर किसी को चाहिए और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए या फिर यूं कहें कि एक बड़ा बयान दरअसल एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने दिया है। क्या कुछ बड़ी जानकारी कोरोना को लेकर दी है, इससे बचने को लेकर दी है, वो हम आपको बताते हैं। हमारे जानकार जुड़ गए हमारे साथ, सीधा उनका रुख करते हैं। जी बिल्कुल, हेमंत रणदीप गुलेरिया जो कि एम्स के डायरेक्टर है और मौजूदा वक्त में उनसे बड़ा कोई डॉक्टर देश में है इस पर शायद ही किसी को शक हो। और उन्होंने ही कोरोना वायरस को लेकर कई सारी ऐसी बातें कही हैं, कई ऐसे बयान दिए हैं जो लोगों को जानने चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस ने देश में करीब 2.5 लाख का आंकड़ा जो है वो डेली पार कर रहा है, इसे देखते हुए आने वाले वक्त में चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। मौतों को लेकर संख्या जो है वो काफ़ी चिंताजनक होती जा रही है और यही वजह है कि रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि अगर हालातों को वक्त रहते काबू नहीं किया गया तो स्थिति बेहद खराब हो सकती है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि इन चीज़ों को रोकने के लिए कई कदम उठाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर हेल्थ सिस्टम है वो आने वाले दिनों में अगर इसी रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ते रहे तो वो संभवतः कोलैप्स भी कर सकता है। और अगर इस तरह की कोई स्थिति पैदा होती है तो आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या कुछ हो सकता है इस देश में। लेकिन रणदीप गुलेरिया ने बताया है कि इससे पार पाने के लिए सरकार को कुछ अहम कदम ज़रूर उठाने होंगे, फिर चाहे वो लॉकडाउन लगाएं, चाहे वो कंटेनमेंट जोन जो है वो बनाएं। सरकार को इस पर खास ध्यान देना होगा और ख़ासतौर पर उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर भी कहा है कि वैक्सीन जो है वो लोग ज़रूर लगवाएं। हालांकि जो इस तरह की खबरें आ रही कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों को कोरोना वायरस हो जा रहा है, उसे लेकर रणदीप गुलेरिया ने यही कहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना वायरस हो रहा है तो वो एक बात ध्यान से सुन लें कि उन्हें कोरोना वायरस जो होगा वो उनके लिए जानलेवा नहीं होगा। यानी कि उन्हें कोरोना वायरस जो होगा तो उन्हें एक छोटी सी एक समस्या होगी, खांसी जुकाम होगा, शायद फीवर भी आएगा, लेकिन वो उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा, जानलेवा नहीं होगा। कोरोना वायरस की वजह से उनकी जान नहीं जाएगी, स्थिति वहाँ तक पैदा नहीं होगी। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि वो लोग मास्क ज़रूर लगाएं उसके बाद भी, वैक्सीन लेने के बाद भी, क्योंकि अगर उनके लिए ये वायरस जो है जानलेवा नहीं है लेकिन उनके परिवार में अगर बच्चों ने वैक्सीन नहीं ले रखी है या फिर किसी और शख्स ने वैक्सीन नहीं ले रखी है तो वो वायरस उनके लिए ज़रूर जानलेवा साबित हो सकता है। यानी कि वायरस जो है एक शरीर का इस्तेमाल कर सकता है, उस शरीर को भले ही वो नुकसान ना पहुंचाए लेकिन उस शरीर के ज़रिए वो किसी ऐसे कमज़ोर शरीर पर अगर पहुंचता है तो उसके लिए वो उतना ही खतरनाक है जैसा कि आज हालात बने हुए हैं। और इसे देखते हुए रणदीप गुलेरिया ने काफ़ी सारी अहम बातें कही हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में जिस तरीके से बातें हो रही कि 1 मई के बाद में 18 साल से ऊपर के जितने भी युवा हैं उन सभी को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी, तो इसकी प्रैक्टिकलिटी रहते हुए इन्होंने इसकी व्यवहारिकता बताते हुए साफ तौर पर यह कहा कि अगर आप 18 साल से ऊपर युवाओं की बात करते हैं तो भारत में मौजूदा वक्त में 98 करोड़ युवा जो हैं वो हैं। यानी कि अगर लमसम राउंड फिगर में बात करें तो करीब 100 करोड़ युवा हैं और 100 करोड़ युवा के लिए अगर दोनों वैक्सीन की डोज को अगर आप मिला दें तो आपको 200 करोड़ वैक्सीन की डोज चाहिए, जो कि एक कल्पना से परे है फिलहाल मौजूदा हालातों को देखते हुए। साथ ही गुलेरिया ने यह भी कहा कि अगर मान लो कि 100 करोड़ में से 50 करोड़ लोग जो हैं वही वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आते हैं तो उस सूरत में भी आपको 100 करोड़ वैक्सीन की डोज चाहिए, पहली डोज और दूसरी डोज, दोनों डोज मिलाकर। और सरकार को चाहिए इसका इंतज़ाम जो है वो जल्द से जल्द करें ताकि आगे आने वाले दिनों में कोरोना वायरस के लिए जो हालात हैं उन्हें कंट्रोल किया जा सके। मोदी लगातार ये कह चुके हैं कि हमें लॉकडाउन से भी और कोरोना वायरस से भी दोनों से बचना है, तो समस्या जो है आने वाले दिनों में बहुत विकट है। बस सामने जो रास्ता है फिलहाल हेमंत वो यही है कि आप मास्क लगाएं, क्योंकि लगातार ये बातें भी सामने आ रही कि कोरोना वायरस जो है वो एयरबॉर्न हो चुका है, यानी कि हवा में भी अब ये तैर रहा है। और इसे सरकार ने भी मान लिया है, आधिकारिक तौर पर नीति आयोग ने भी इस पर साफ तौर पर एक बयान दिया है, हमने वो दिखाया भी था कि अब कोरोना वायरस जो है वो हवा में है। हवा में रहने का मतलब ये है कि अगर कोई शख्स कहीं पर खांस कर छींक कर चला भी गया है तो वायरस के बेहद छोटे छोटे कण जो है वो हवा में तैरते रहेंगे और थोड़ी देर में अगर वहाँ से कोई दूसरा शख्स गुजरता है जिसने मास्क नहीं लगाया हुआ है तो संभवतः वो उसके शरीर में एंटर कर जाएंगे। और इस तरह से ही कोरोना वायरस के जो मामले हैं लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं। लगातार डॉक्टर जो हैं ये सुझाव दे रहे हैं कि अब 1 मास्क से काम नहीं चलेगा, 2 मास्क लगाइए और लगातार सतर्क रहिए। तो रणदीप गुलेरिया के बयानों को ही अगर सच माने तो हालात बेहद गंभीर हैं। बस ज़रूरत है तो सावधानी बरतने की, क्योंकि सावधानी ही एक ऐसी चीज़ है जो बचा सकती है। जी हेमंत, बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा और वाकई ये समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि ऐसी गंभीर बीमारी में क्या करें क्या ना करें, इस तरीके के सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर दें
इससे निपटने के लिए सही दिशा में सही जानकारी ले पाना ही एक दरअसल बुद्धिमानी होगी इस वक्त हर किसी के लिए। यही वजह है कि हमारा मकसद भी इस वीडियो के जरिए आपको जागरूक करना है और हमने आपको ये बताने की कोशिश भी की है कि कैसे एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने ये बताया कि सही जानकारी सही तरीके से अगर आप लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप पैनिक हों इस गंभीर बीमारी को लेकर। ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर्स पर हज़ारों लाखों रुपए खर्च करने से ही गंभीर बीमारी से निपटा जा सकता है। कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए सटीक और सही जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।